जिन्होंने हाँ मैं देख पा रहा हूँ, जिन्होंने वहाँ से आप शुरू करें। हाँ, अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध आप जानते हैं। तो सरकारी विभाग आरईडी जो है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उसने 10 लाख का फंड तारा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, फिर भी मछलियों को चारा भी खिला सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। इसको हमने इसलिए बनाया कि जब यहाँ पंगत लगा के बच्चे खाना खाते हैं, हाँ तो यदा कदा कुछ जूठन बच जाता है। हाँ, तो बच्चे अभी हम आ चुके हैं ऑफिस से बाहर। तो सर जी, परिसर तो आपने बखूबी खूब सजाया हुआ है। जी। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप एक बार दिखाइए कि कितना बड़ा ग्राउंड है। हालांकि तमाम सरकारी विद्यालयों में कोई चहारदीवारी टूटी हुई है, कहीं से बच्चे कूद फांद रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ ऐसा देखने में नहीं लगेगा कि ऐसी कोई अव्यवस्था है। तो सर, ये कुछ पौधे आपने लगाए हैं, कुछ परिचित हैं, कुछ ऐसे पौधे जो हो जी लोगों को अगर जानकारी देना चाहिए। ऐसा है उमा शंकर जी, मेरी पहले से भी रुचि रही है पेड़ पौधों में। अच्छा। लेकिन संजोग से जब कार्य करने का मौका मिला तो हमने कहा कि उसको फिर अंगीकृत किया जाए, उसको अब व्यवहार में लाया जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये साइकस पेड़ है। और साइकस के उलट ये होता है फाइकस। अच्छा, साइकस जो फाइकस है, दुनिया के सभी देशों में पाया जाता है। एवरग्रीन प्लांट माना जाता है। और यह इसके कम से कम मान के चलिए कि 200 पौधे हमारे स्कूल में हैं। फाइकस। हाँ, ये कभी भी आपको सूखा नहीं दिखेगा, पूरी तरह से सूख गया हो, कभी पूरा पत्ते झाड़ता नहीं। कितना भी टेम्परेचर हो जाए, कितना टेम्परेचर हो जाए, सूखा नहीं मिलेगा। एवरग्रीन प्लांट है। अच्छा, पत्तियां भी काफी मोटी है। इसी तरह से क्रोटन आप देख सकते हैं। जो कलकत्ते के क्रोटन होते हैं, जो रंग बिरंगे पाए जाते हैं। तो और आप हाँ, ये लोनिना है। लोनिना का आप देखते हो कोटेक्स जो बोला जाता है, जो इसकी पिंडली है। अच्छा, ये हाँ, यह अगर गमले में ना होता तो और बढ़ गया होता। आप देखते हैं एक लोनिना ये, एक लोनिना वो है। अगर इसको जमीन में लगा दिया जाए तो ये 10 मीटर रेडियस तक ये जाता है। 10 मीटर 30 फुट तक का ये घेरा बनता है। बनारस में अनेक पेड़ इस तरह के बड़े हैं। अच्छा। तो और ये आपका ये टर्टल वाइन है, जिसको हम तो नहीं देखे, लेकिन कहा जाता है कि ये टर्टल्स को मतलब कछुओं को बहुत ज्यादा पसंद है। ये टर्टल वाइन है। अच्छा। और एक जो पहले घीत कुमार या घी कुमारी बोली जाती थी, घी कुमार गांव में बोलते थे। अब तमाम अंग्रेज, चूंकि अंग्रेजी में एलोवेरा। तो इस तरह के हमारे पास भी कम से कम 30 या 40 पौधे हैं बड़े। इसको लोग फेस वगैरह में यूज। जी। अच्छा सर, ये बताइए, चलिए सब तो होता रहेगा। बागवानी में रुचि आपकी शुरू से ही थी, क्योंकि आप तो किसान पुत्र ही हैं। नहीं, सच है कि इंटरमीडिएट तक चूंकि हम भी साइंस से थे। अच्छा। तो थोड़ा रुचि रही। और यह एक तरह से हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए। एक तरह से मेरे परिवार के कई लोगों में, मेरे पिताजी काफी बागवानी में रुचि थी। तो पेड़ पौधे लगाना, बाग बगीचे लगाना पहले से रुचि थी। अच्छा। इसी तरह से फिर आ गया ध्यान में। और यहाँ देख रहे होंगे कि आप एक तरह से जो एक क्यू बना हुआ है, एक रो बनी हुई देख है। रहा हूँ सर। इसको पर्पल हार्ट बोलते हैं। जी। और नीचे अगेओ है। हाँ, ये गुरु से भरपूर होता है। हाँ, ये अगेओ इसका नाम है। जी। और इधर जो हेजेस बने हुए हैं, ये भी डूरंटा है। ये गोल्डन कटिंग वगैरह करते होंगे। बिल्कुल, सब कटिंग जाता है। तो आइए सर आगे। इसका क्या? इसका तो आमतौर पे पर्दा लता इसको बोला जाता है। कोई इस तरह के वृक्ष नहीं है, लेकिन अब कोई बोटेनिकल नेम भी इसका होगा। हाँ। तो ये सर आपकी ऑफिस है? हाँ, इधर भी आइए। देखिए, हमारे 2 शिक्षक इधर बैठे हुए हैं, ये लोग भी काम करते हैं। नमस्कार सर। भरद्वाज सिंह जी हैं, मोहम्मद साहिद साहब हैं। अच्छा। और एक बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सहपाठी भी है। अच्छा। और दोस्त भी हैं, बचपन साथी भी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तीनों लोग। हाँ। मैं तो मान लीजिए MA हूँ ही। आप भी, साहिद साहब भी MA है उर्दू से, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका इलाहाबादी भौकाल जो है अपना बरकरार है। अब अच्छाई का भौकाल आप कह लें, वही हम लोग अंदर नहीं है। और अब बगल में देखिए, हम लोग तो एक ही विषय से MA MSc हैं। लेकिन आप 2 विषयों से MSc हैं। अच्छा। प्रतिमा जी हैं हमारे गुरु जी, जो रेयर विषय उनका। हाँ, दोनों रेयर विषय हैं। और MSc आप 2 विषय से हैं। और हमारे गुरु जी स्वर्गीय रामजोत जी, हम लोग फिजिक्स के जो अध्येता थे। अच्छा। और जो जनता इंटर कॉलेज के जो प्राचार्य भी, उनकी आप बेटी हैं। अच्छा। जनता। हाँ, जनता। अभी हाल ही में एक मैराथन हुई थी, उसका मैंने कवर किया था, आपके यहाँ मीडिया तक हुआ था, है ना जी। तो जनता इंटर कॉलेज अजय नरेश जी ने करवाया। हाँ, कराया था जी। बहुत ही ऐतिहासिक चीजें होती रहती है दोस्तों, आपको हम बताते हैं वीडियो के माध्यम से। जैसा कि मेरा अमेजिंग आजमगढ़ है। पूर्व के दिनों में हमारे आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ कहा जाता था, लेकिन मैं आपको ऐसी चीजें ला के बताऊंगा कि आजमगढ़ में ऐसी चीजें हैं जिसमें हमको गर्व करना चाहिए। तो सर जी, परिचय हो जाए हमारा। आपका? मोहम्मद शाहिद। अच्छा। सहायक कंपोजिट विद्यालय अंबारी में।
तो कितने साल से हैं सर आप यहाँ? अरे एकदम आप 6 साल से। पानी कराया जाने। तो हाँ, एक चीज और शंकर जी बता दें हाँ कि परिचय मान लीजिए हुआ ही, उधर भारद्वाज जी भी हैं। यहाँ देखिए हम कुछ जो हमारे आजमगढ़ में जिन्होंने मैं देख पा रहा हूँ, जिन्होंने वहाँ से आप शुरू करें। हाँ, अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध आप जानते ही हैं। इनकी कार कितने बड़े थे और इनकी रचनाएं बच्चों को पढ़ाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था। और फिर इधर आप आ जाए तो ये तो यायावरी कवि है केदारनाथ पांडे, लेकिन महापंडित संकीर्तन होता है, जिन्होंने अनेक भाषाओं में अपनी लिखा, भाषाविद थे, यात्राकार थे। और अथातो तमाम वोल्गा से गंगा तक मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा तक। और आप इधर आ जाइए, अब इनका फिलहाल घर मऊ जनपद में चला गया है, लेकिन जन्म इन्होंने आजमगढ़ जनपद में लिया था। बंटवारे के पहले वाला। बिल्कुल बिल्कुल, महान नाटककार थे इन्होंने, बहुत बड़े बड़े नाटक लिखे। इधर वीर रस के अद्भुत कवि और बहुत बड़े सामनारायण साहब जानते हैं। डुमराव जो पहले आजमगढ़ हुआ करता था, मऊ जनपद में चला गया। इसी तरह और ये देखिए, ये हमारे यहाँ की कर चले हम फिदा जानो साथियों, तुम्हारे हवाले। ये हमारे नाना लगते हैं। मेरा ननिहाल आपको बता दें सुधनीपुर में ही है, बक्सपुर में जो बगल में है। यह कैफी आजमी आपको पता ही होगा। अगली वीडियो हम हो सकता है हम कैफी आजमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में ही करें। बिल्कुल। तो ये तो आपको पता होगा, कैफियत एक्सप्रेस, कैफी आजमी, जिनकी तमाम नज़में ऐसी है कि बॉलीवुड से लेके और आज भी ऐसी ऐसी चीजें हैं, रचनाएं। आपको बता दें सर, आपको पता ही होगा ये पहले तो कम्युनिस्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिस्ट में थे, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं। और पीछे दिखाइए महामहिम जी को, महामहिम रामनेश यादव 5 मार्च 2016 को जब विश्वविद्यालय में आए, उस समय के चित्र है। वहाँ बैठ करके वो डायस पे बैठे हुए थे, तो हमसे पास बुला के हमसे पूछ रहे थे कि मैं यहाँ कक्षा 4 मैंने किस साल में पास किया था। 20वीं कर रहे थे। तो हमने उनको बताया कि 1936 में आप यहाँ से पास किए थे। बाद में उसका जिक्र भी अपने व्याख्यान में उन्होंने किया। चलिए सर, थोड़ा सा इधर क्या है? हाँ, इधर एक छोटी, आप हम संजोग से छात्र संख्या के अनुरूप यहाँ शिक्षक भी 16 हैं। अच्छा। अब तो संजोग से स्टाफ के लिए, स्टाफ के लिए कि यहाँ महिला शिक्षिकाएं हमारी बैठती हैं। ये किसी बच्चे द्वारा TLM वगैरह बच्चे बनाते हैं, अपने से देख लीजिए, कुछ बनाते रहते हैं। इधर ये किसी आस्था बिंद खुशबू यादव का। जी। इधर आप दिखाइए, आप इधर आप देखिए तो ये भोजन का संरक्षण हो गया, बच्चे प्रोसेस हो, कल्टीवेशन। बिल्कुल सब कुछ बच्चे ही सब बनाते हैं। चलिए सर। हाँ, इसी तरह से सब। क्या हुआ बताइए? नमुआ काट दिया लड़कन कहे में। तो सर, विद्यालय का परिसर तो आपने बहुत खूबसूरत है। ये फर्श पक्का फर्श वगैरह भी बन गया ये। सही कह रहे हैं आप। जब जहाँ चाह वहाँ राह, सीधी बात है। मेरे मन में था कि इस विद्यालय को कितना अच्छा बनाया जा सके। उसके पीछे एक ही मर्म था, एक ही दर्शन था कि जिस विद्यालय में मैं खुद एक अच्छाइयों को मैंने देखा था पढ़ते समय, तो जब यहाँ आया कि कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, बहुत ज्यादा गंदगी का अंबार है, तो सफाई करते रहे। फिर दिन प्रतिदिन एक मन में आता रहा कि अब और आगे क्या करें, और अब आगे क्या करें। तो उसी क्रम में इसको भी जन सहयोग से कुछ जो आप यहाँ एक कंपोजिट ग्रांट इस सरकार ने किया कि रेज किया, जिससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसी क्रम में धीरे धीरे हर साल थोड़ा सा आप देख सकते हैं भाई साहब कि आप देखें ये बोनसाई है। आप जाने कि एक जापानी तकनीक है जो किसी बड़े पौधे को छोटे करके दिखलाया जा सकता है। तो बरगद आप देख लीजिए, यहाँ पीपल देख लीजिए, यहाँ पाकड़ भी देख लीजिए। ये जो अपने देश के समझिए, इसको आप फिर से थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या कहते हैं? बड़े पौधे को छोटा करना। हाँ, बड़े पौधों को छोटे रूप में, पेड़ की तरह से बड़े पौधे के रूप में दिखलाना, छोटा करके। अच्छा। वो बोनसाई टेक्निक है या एक प्रक्रिया है। चलिए उसके बारे में विस्तार से आप देख लीजिए। एक पौधा एक है जो टर्मिनेलिया मेंटाली है। अच्छा। जो दुनिया के 10 टालेस्ट जो ट्रीज हैं उसमें टर्मिनेलिया मेंटाली है, लेकिन चूंकि ये गमले में लगा हुआ है। इसका जीवन कितना होता होगा वर्ष, तो कुछ पता है? 100 साल से ज्यादा है। 100 साल से टर्मिनेलिया मेंटाली 100 साल से ज्यादा वाले पौधे हैं, और इसको हमने पूना से मंगाया था। अच्छा जी। इसी तरह से और आगे बढ़िए। अच्छा, पूर्व के जिलाधिकारियों में जो नागेंद्र प्रसाद जी का योगदान था इस विद्यालय में, काफी मैंने पढ़ा भी है अखबारों के माध्यम से। देखिए राजेश कुमार जी राजेश कुमार जी IAS के, उन्हें लगाया था। खैर बीच में बंदरों का प्रकोप है, तोड़ दिया। बंदरों का प्रकोप। एक चीज और देखिए, इधर एक नीम का पेड़ लगा हुआ है। यद्यपि बंदर का आतंक बहुत ज्यादा है और बीच में तोड़ दे रहे हैं, नहीं तो हमको लगता है अभी 10 फुट ऊंचा गया होता। यह जो सरदार भगत सिंह, आप जानते हैं कि शहीद उनके घर की मिट्टी से रोपित हुआ था। और हरिवंदर पांडे जी कामरेड है। और जनाब आजमी साहब जो इस विद्यालय पढ़े हैं, उन्होंने अपने हाथों दोनों लगाया था। तो ये वहाँ मिट्टी आई थी, मिट्टी रखी गई और इसको लगाया गया।
सर इन दो पेड़ों का इतिहास कुछ बताइए। हाँ। क्या है ये यह दोनों पेड़ ऑस्ट्रेलियन पाइन है। ये इंडियन पाइन अलग होते हैं चीड़, और ऑस्ट्रेलियन पाइन अलग है। यह भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर ट्री है। तो इसको लगा वगैरह फल होते हैं छोटे लाल लाल, उसको बंदर इसको बहुत पसंद करते हैं, तो इसी के चक्कर में बंदर इस पर तोड़ते हैं चढ़ चढ़। हाँ तो एक बार मैं आपका वो देखना चाहूंगा स्विमिंग पूल, जो आपको बहुत फेमस है स्विमिंग पूल। हाँ, स्विमिंग पूल तो अब उसको नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि जिलाधिकारी महोदय जब आए थे, अच्छा, तो जब हमको दिखाया कि सर इसको हम थोड़ा रिनोवेट करा चाहते, तो उन्होंने कहा कि बेटा किसी प्रेमाइसिस में स्विमिंग पूल मत रखिए, क्योंकि अब इतनी बड़ी सुविधा नहीं है कि यहाँ पूरा गेट उट लगाया जा सके। बच्चे कभी भी इसमें गिर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 के कभी गिर गए, कोई अनहैपनिंग हो गई तो आपकी जिम्मे बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमने इसमें थोड़ा मछलियां हमने डलवा दिया। अच्छा। और एक पॉन्ड के रूप में, मतलब एक तालाब के रूप में है, और एक तरह से रिचार्जेबल है। यहाँ आप जितनी भी हमने कोशिश किया पूरे प्रेमाइसेस का पानी, अच्छा, कि जहाँ भी देखिए हमने एक पॉकेट छोटे छोटे बनाए, देखिए एक पॉकेट बनाया, यहाँ देखिए पानी का बनाया। अच्छा, तो इसमें जब पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के इसमें जल पानी जाएगा, इसमें चला जाएगा। ये रिचार्ज मतलब आप भूजल के स्तर को रिचार्ज, बिल्कुल ये इसीलिए एक तरफ बनाया गया। और आप देखते होंगे उस हैंड पाइप का पानी देख रहे हैं, उस पाइप से आ रहा है। इसी तरह से इस पूरे यूनिट का, वॉशिंग यूनिट का पानी अंदर इसमें आता है। इसी तरह से वह जो एक हैंड पाइप है उसका भी पानी इसी में, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वर्षा जल के संरक्षण के साथ साथ अपने जो भूजल का स्तर है उसको मेंटेन बनाए रखें। बिल्कुल। और ये सर कब बना था ये 3 सेट वगैरह? ये तो लगभग 7 साल इसको, या 8 साल लगभग हो गए। अच्छा। तो इसमें बच्चे पंगत लगा के खाना खाते हैं, और कोई महानुभाव बड़े लोग आ गए तो हमने कुछ स्टोन भी रखा, साफ सफाई करा करके यहाँ चेयर्स लगा देते हैं, इसमें बैठ के खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपका। ये क्या सुंदर नजारे है भाई, ये देखिए आप यहाँ से खड़े होके मछलियों को चारा भी खिला सकते हैं। बिल्कुल। इसको हमने इसलिए बनाया कि जब यहाँ पंगत लगा के बच्चे खाना खाते हैं, तो यदा कदा कुछ जूटन बच जाता है, तो बच्चे क्या करते थे, किनारे से ही फेंक देते थे, बड़ी गंदगी प्रतीत होती थी। अच्छा। तो हमने बताया कि, और सेफ नहीं था वहाँ तार कभी लग गया, कभी शर्ट फट गया, तो आते थे बच्चे, हम कहे बेटा यहाँ आइए, आपका सेफ है, यहीं फेंक दिया करिए, यहाँ से अपना देख भी लिया करिए, जो दिखना यहाँ गिरने पड़ने कोई डर नहीं जाएगा, इसलिए इसको बनाया हमने। तो सब कुछ तो सीख सर, सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा असामाजिक तत्वों का हर जगह होता है। प्राथमिक विद्यालय में आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो क्योंकि इस देश में कुछ लोग अभी नहीं समझ पाए कि सार्वजनिक संपत्ति का कितना इज्जत है। सार्वजनिक संपत्ति का तो भाई देखिए देश में जो हाल हो रहा है, चाहे रेलवे, उधर हमने एक कंपोस्ट बनाया, वो कच्चा है। अच्छा, उसमें सब कुछ पत्तियां सब डलवाते हैं, उसके बाद गोबर खाद डलवाते हैं, फिर वो ज्यादा एक पक्का भी हमने। अच्छा, ये कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट तरह से। हाँ जी। तो आगे भी एक आप देखेंगे। तो चलिए सर, अभी आप हमको अपनी लाइब्रेरी दिखाइए, जो कि बहुत ही फेमस है आपकी लाइब्रेरी। जी। और उस लाइब्रेरी के बारे में भी बताइए। हाँ, लाइब्रेरी उसकी कथा इस तरह की है कि बार बार नाम आ रहा है जिन सज्जन का, जो यहाँ के जिलाधीश रहे नागेंद्र प्रसाद सिंह जी, वो आए हुए थे। तो हमारे कार से इतना खुश हुए कि वो जाते जब आते उन्होंने कहा कि हेडमास्टर ये बताओ कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप हमसे कुछ मांग नहीं रहे हो जी। तो हमने कहा कि सर नहीं समझ में आ रहा, क्या अच्छा ऐसा करिए आप कि पूरी एक रात आप सोच लीजिए हमसे आपको क्या चाहिए जी, और कल दफ्तर में 9:30 बजे आप आ जाइएगा। अच्छा। सोच करके तो हम गए दफ्तर में, फिर हमने कहा कि सर एक लाइब्रेरी चाहिए। तो उन्हीं का प्रतिफल रहा कि मेरी बात का कि पंखा थोड़ा राशि भाई चला दीजिए ऊपर से। तो एक लाइब्रेरी हमको मिल गई जो 15 लाख का भवन, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन किसी कारण से जो 5 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आना था, अच्छा, वो उन्होंने दिया। तो सरकारी विभाग RED जो है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उसने 10 लाख का भवन बनाया। लेकिन और जितनी सुविधाएं यहाँ आप देख रहे हैं, कुर्सी से लेकर मेज से लेकर के किताबों का बड़ा रोल रहा है यहाँ। जो उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP श्री VN राय साहब, उन्होंने पूरी किताबें अपनी तरफ से दान में दिया। शबाना आजमी जी ने सभी ये जो अलमारियां हैं अपनी तरफ से दिया। अच्छा, शबाना आजमी जी? जी। अच्छा। और मान लीजिए कुर्सी वगैरह कुछ जो ग्रांट आती है उससे हमने बनवाया, कुछ शीशम की अपने से कुर्सी बनवाया, सोफा वगैरह भी हम इधर उधर से अरेंज किए। तो कभी भी कोई आता है तो यहाँ बैठ करके अपना ये परिग्रहण पंजिका, मतलब उसका विवरण। परिग्रहण पंजिका में एक ऐसी पंजिका है जो काफी सिर्फ बड़े पुस्तकालयों में मिलती है। इसमें वह दिखलाया जाता है कि आप अगर कोई पुस्तक खोजना चाहते हैं तो पहले आप उनका नाम याद रखें जो उनके आथर हो। अच्छा। तो आथर का मान लीजिए जैसे यहाँ देख रहे हैं आप ना, ज्योतिष जोशी, जैसे उनकी पुस्तक फिर आप देख सकते हैं क्या कौन सी, अनासक्ताश्रम, राजीव रंजन गिरी,
तो अथ। तो इस तरह से आप खोज सकते हैं, इसमें यह है। और दूसरी बात आप देखते होंगे यहाँ आप देखिए कि हर जगह 1 2 3 4 लिखा है, आ बा ए आए ओ आओ पूरा हिंदी में तब लिखे, उस शब्द से ही हर जगह की किताबें उस नाम से लगी हुई है, उस प्रथमाक्षर से। तो खोजने में आराम रहेगा। इसमें आप देख लीजिए अगर कोई किताब तो उसमें चल जा करके इसको देख कर ले लीजिए। चलिए सर, अगर कोई प्रतियोगी छात्र भी होगा बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए हमारे पास है बुके, और हमने उसको इस तरह अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल, और हमने इस तरह भी रजिस्टर बनाया। हर अंतिम, राशिद भाई, हर अंतिम पीरियड में जो 30 मिनट का हिस्सा रह जाता है, इस तरह हम लोग बनाया है कि हर कक्षा का निर्धारण प्रतिदिन किया है कि आकर के 20 बच्चे, ये 10 लड़कियां 10 लड़के, उसमें लड़कों लड़कियों की जिम्मेदारी है। जो भी किताब आप लेना चाहें, एक इशू रजिस्टर है जहाँ निर्गत होती है। आप आज पढ़ के देना चाहते हैं 2 दिन पढ़ के जाए, वहाँ पूरा अंकित होता है। एक लड़की एक लड़का उसके एक तरह से हेड हैं, उनको इशू कर दिया जाता है, फिर दूसरा हमको ला करके वहाँ जमा करते हैं, फिर उन बच्चों को बुला करके हम उसी में रजिस्टर करते हैं। तो कोई भी पुस्तक ले भी जा सकता है जिसका 1 रुपये किसी का शुल्क नहीं। तो बच्चों को भी यहाँ किताबें हैं, हिंदी साहित्य की भी किताबें हैं। और यह भी बता दें आपको कि स्कूल के बाद यहाँ एक सज्जन को हम रखे हुए हैं जो 24 घंटा यहाँ रहते हैं। अच्छा। स्कूल के बाद भी अगर यहाँ कोई पढ़ना चाहे, बाहरी व्यक्ति भी, उसके लिए भी हम अलाउ करते हैं, आकर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आसपास के हैं तो आपको बताते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम सारी आजकल लाइब्रेरी खुल चुकी हैं, डिजिटल लाइब्रेरी। वो सिर्फ कुर्सी रखते हैं, आपको लाइट दे देंगे, इंटरनेट प्रोवाइड करा देंगे, आप मोबाइल से जो चाहिए पढ़िए, लेकिन असली मजा जो किताबों में है वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप आसपास के हैं तो एक बार इस लाइब्रेरी को जरूर विजिट करिए। और राजेश सर के कार्यों का क्या कहना है फिर चलिए आगे। जी, बहुत अच्छा लगा सर, और जो कुछ भी अगर कमी रहेगी तो मैं आता रहूँगा। जी जी जी। और मैं अपनी तरफ से खुद कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए मैं खुद पुस्तक प्रेमी हूँ। तो आइए सर। अब इसके आगे हमारी एक सोच थी कि चूंकि यह आप देख रहे हो कि एक कस्बे के हृदय स्थल विद्यालय है जी, तो कुछ जो सीनियर सिटीजन्स हैं या महिलाएं हैं, घूमना टहलना चाहती हैं रोड पे, उनको घूमने टहलने में तरद्दुद महसूस होती है कब कौन सी गाड़ी रौंद दे। तो आइए थोड़ा देर विश्राम करते हैं। हमने देखा भाई साहब कि चारों तरफ से एक वॉकिंग ट्रैक, एक रेस्ट स्टेशन है। जब वॉकिंग ट्रैक, इफ यू आर टायर्ड देन यू कैन सिट हियर। वाह, नहीं, अगर आप थके हुए हैं तो यहाँ आप आइए आराम करें। 400 मीटर का हमने बनाया पूरा। अच्छा, आप आकर के यहाँ आराम कुछ कुछ देर तक आप बैठ लीजिए। आप चलिए, ठीक। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, अगर आप अपने इस क्षेत्र के हैं, कुछ भी आप अगर अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। स्क्रीन पर प्रदर्शित नंबरों पर आप संपर्क करिए। आइए यार, इस विद्यालय को ऊंचाई तक ले जाते हैं जिसकी वैश्विक एक पहचान बने। अकेले इनके ही सहयोग से कुछ नहीं होगा, हमको आपको मिलकर इसको आगे ले जाना होगा। ये हमारी धरोहर है। 1902 जी और 2024 एक लंबा इतिहास, मतलब सैकड़ों साल बीतने को है इस स्कूल का, लेकिन आज भी देखिए, आज भी इस स्कूल में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं और देश के भविष्य निर्माण करते हैं हमारे सर जी। इनकी पूरी 400 से ज्यादा आज भी बच्चे उपस्थित, 400 से ज्यादा। तो अभी तक तो हमारी आपने वीडियो यहाँ तक तो देख ही ली है, तो आपसे गुजारिश है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं अमेजिंग आजमगढ़ की ऐसी तमाम अमेजिंग चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो कि आपके बीच में होते हुए भी आपसे थोड़ा सा छुपी हुई है, या थोड़ा प्रचलन में नहीं है, या लोकप्रिय नहीं है। तो काफ़ी देर आराम कर लिया हम लोगों ने, लगभग 15 से 20 मिनट तक यहाँ रेस्ट किया। और सर जी बता दें कि यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि उमस भी है, लेकिन यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा है राशिद भाई कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी आगे चलिए दिखाते हैं, और इधर से चलते हैं। हाँ, ये इधर छोटे बच्चों की तरफ से स्कूल से। अभी बंदर देखिए सराहत करके गए यहाँ से फूलों को नुकसान करते हुए। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये उनका रस चूसते, क्योंकि जो नीचे होता है रस, हाँ, नेक्टर्स जो, हाँ, तो वो मीठा होता है। बिल्कुल। इधर देखिए आप, एक पत्तियों का कंपोस्ट हमने बनाया है। ये कंपोस्ट जी, इसमें पत्ती सिर्फ डलवाते हैं, इसमें पॉलीथीन कोशिश करते हैं कि ना पहुंच पाए। हाँ, तो इसमें डालते रहते हैं, फिर कुछ गोबर की खाद, कुछ मिट्टी डाल करके फिर 6 महीने बाद इसको इन्हीं पौधों में हम डलवा देते हैं। ये तो जान लीजिए कि इसके लिए टॉनिक का काम। जी जी जी। चीकू के पेड़ आपने कितने लगाए? चीकू पे ऐसा फलदार वृक्ष हमने पहले लगाने का बहुत प्रयास किया। हाँ। लेकिन एक तो बंदरों का आतंक, दूसरी बात जो हमारे बंदर हैं, बच्चे हैं, अरे वो भी ये तो और बंदर उसको हाँ, वयस्क का जवान होने से पहले इसको खत्म कर देते हैं। तो हाँ, 1 मिनट थोड़ा आप देखिए। हाँ, उमा शंकर जी,
ये हमने एक इस तरह का एक फील्ड बनाई, अच्छा जिसमें आप देख रहे होंगे कि ढाक जो अच्छा हाँ हाँ राजकीय वृक्ष है जिसको पलाश पलाश कहते पलाश। हैं, बंदरों के आतंक से किस तरह बेचारा झुक गया है, लेकिन फिर जिंदा भी है। हाँ बच्चों को हम दिखलाते हैं। देखिए आप कहीं कहीं गांव में ही देख सकते हैं, हाँ। लेकिन शहरों में या बाजारों में कहाँ ढाक मिलता है। अभी भी देखिए संरक्षित किस तरह से किया सर हाँ ने। हाँ बिल्कुल। हाँ? कनेर तो है ही है, पीला कनेर तो है ही है, सही। और फाइकस तो आप देख रहे होंगे जो हम फाइकस सबसे तो। पहले दिखलाया था। हाँ तो और इधर थोड़ा सा उस तरह के जो नारियल प्रजाति के पौधे, मदार देखें, हाँ मदार मदार। भी होता है, ये औषधि। एक मिनट सर रुकना चाहेंगे। जी जी पहले गांव में कहा जाता जकरे गोरखुल हो गया है, हाँ, हाँ। मदार एक दूध लगा हुआ। बिल्कुल सही अपने कहा। अपने अवधि भोजपुरी बिल्कुल भाषा में था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी अगर हम इसको हाँ। थोड़ा सा टच कर देंगे देखो हाँ, दूध देखो, निकलने, तुरंत दूध निकलने लगेगा। ठीक है। हाँ और इधर मान लीजिए और भी इस तरह की। ये तो सहजन है नहीं? हाँ नहीं नहीं सहजन नहीं है, ये गुलमोहर है। अच्छा हाँ गुलमोहर। गुलमोहर है वो, जो गोल्ड मोहर के नाम से गोल्ड जाती मोहर, है। जी। आगे वो है, और फिर यहाँ स्नेक प्लांट है स्नेक जो प्लांट। जी सेंसवेरिया जिसको कहते हैं। आप जानते होंगे कि नासा ने सिद्ध कर दिया है कि दुनिया में जो 2-4 पौधे जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइडर हैं, हाँ हाँ। वो यह भी है, स्नेक प्लांट भी है, इसलिए हमने इसको ज्यादा लगाया इधर। अच्छा यहाँ पर विचरण करने के बाद हम लोगों को ऐसा नहीं महसूस होता कि हमको कभी ऑक्सीजन की कमी हो? जी 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 जैसे कि शुद्ध ताजा हवाएं जो हम लोगों जी को जी मिल जी रही है। देखिए हमेशा यहाँ कोई न कोई लगा रहता है अच्छा यहाँ काम करने के लिए, हमारे सहायक हैं। ये हंसुआ साफ लेके सुथरा, हाँ, हमेशा देखिए क्या उधर करता है चाचा? अच्छा घास पूरे बरसात देखिए से। एकदम यहाँ झाड़ी होते थे। हम कोशिश करते हैं, एक प्रवृत्ति हमारी रही उमाशंकर भाई साहब, कि जिधर सबसे ज्यादा अंगा उसी पे लपट जाएगी एकदम। हाँ, और नहीं, जो बरसात का समय क्षेत्र है। हाँ, ये तो हाँ। ऐसा क्षेत्र था कि जहाँ आप इसका तो एक मत मिनट पूछिए नहीं सर, हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है बाहर ही मंडी लगती हाँ है। बाहर मंडी लगती थी, जितना कचरा हाँ, कूड़ा सब कूड़ा ठीक कचरा है? इसमें फेंका जाता था। अभी तो मान लीजिए सीसी बंद हो गई है दारू वाली, हाँ तमाम ज्यादा फेंकी कदा रहती एकाध थी। हाँ आ जाती है अभी, लेकिन अब हम काबू में कर लिए हैं राशिद भाई जी। तो इस तरह से देखिए हमने एक सार्वजनिक शौचालय भी बनाया, जो सामुदायिक ये शौचालय, तो सही है आपका। जिसमें 10 टॉयलेट है, 5 लड़कियों का 5 लड़कों का। ये पौधा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मोरपंखी है, आमतौर पे इसका अब वनस्पति नाम तो नहीं जानते, मोरपंखी हर जगह होती है, आप जान रहे होंगे मोरपंखी है। चलिए वनस्पति के नाम हम वीडियो में आपको बता देंगे। हाँ 6-7 पौधे हैं। इस एक आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ है, एक यहाँ है, एक इधर है, और ये तो फाइकस तो आप लगातार देखिए। प्राकृतिक पूरा एकदम जान लीजिए आपने पूरा जैव श्रृंखला ही लगा दी। जी 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 ये क्लास 2 है? हाँ ये क्लास 2 है। अच्छा बच्चे इसमें पढ़ रहे होंगे, अभी नया ही बना है, इधर आ गए हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ अभी। अब बेटा 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। क्या कर रहे हैं बाबू आप? बताइए, कुछ क्या कर रहे बैग हैं आप? वगैरह है इनके पास नहीं है? बैठे हैं? अच्छा अच्छा पानी पी कर रहे हैं। पानी पी के आए। बीच चलो के अच्छा। वाटर में पीरियड, हाँ जब भी। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ माला। अच्छा ठीक है, पढ़ाई करिए आप लोग। अच्छा रहमान, अरे रहमान भाई सर, एक माला हमारे है। संगीतकार हैं AR रहमान हाँ, साहब। हाँ शायद है कि दूसरा कोई बन पाएगा। अरे क्लास 1 के बच्चे हैं। इधर क्लास चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो 12 बजे ही बच्चे चले जाते हैं आंगनबाड़ी हाँ केंद्र पे। आंगनबाड़ी वाले भाई तो हाँ 12। एक बच्चा लग रहा है अभी किसी दिन जाता अब है। उनके गार्जियंस आएंगे। हाँ 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 लेकिन हाँ बच्चे ठीक है, मैं मिल चुका हूँ अभी। हाँ हाँ ठीक। आप भाई इधर आप जो हम टॉयलेट्स वगैरह बनाए हैं, हाँ। एकदम नीट एंड क्लीन, आप देख सकते अच्छा। हैं। इधर आइए, ये नहीं है कि मतलब आज आपके आने पे यहाँ सफाई हुई है। नहीं नहीं ये तो भाई जरूरी है। अब वॉश बेसिन वगैरह है हमेशा यहाँ। आमतौर के हर स्कूलों में मुझे ताला मिलता है। हाँ ताला तो यहाँ किसी नहीं, ताला सब में लगा है लेकिन ताला बंद नहीं रहता। आप देखिए नीट एंड क्लीन पूरा, ऊपर से नीचे तक टाइल्स देखिए, देखिए छत तक इसकी पूरी टाइल्स है। और पानी ये नहीं, पानी नहीं आएगा, देख रहे हैं इस पे पानी है, साबुन हमेशा। पानी है, साबुन है, मतलब स्वच्छता का आपने हाइजीनिक का पूरा ख्याल जी रखा। जी सर अब देखिए एक वाइन है जो आता है, हाँ। ये रेयर फ्रेश वाइन है जिसको पोटैटो वाइन बोलते हैं। अच्छा पोटैटो वाइन जो जंगली, एक तरह से जो हम लोग जिसको शकरकंद या गंजी गांव में कहते हैं, हाँ। वही खाई नहीं जाती है, लेकिन ये गंजी के रूप में इसको बल्ब लगाया जाता है। और 2 तरह के 2 रंग के हैं। इधर आप देखें, एक वाइन कलर की है एकदम, जो उस तरह की होती है। अभी उधर इसका बड़ा पौधा दिखलाएंगे, और ये पैरेट ग्रीन बोला जाता है। ये रेयरेस्ट मतलब एक वाइन है। आगे वो देखिए अगेन
तो सर कहाँ से ये सब थाई का आपको प्रेरणा मिली थी? आप पीछे से आते हैं, आइए सब पीछे से आते हैं बच्चों, आगे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब ना हाँ हाँ कोई बात नहीं, बैठे रहिए बच्चों, आप लोग बैठे रहिए। आप लोग बैठे देखिए। गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स। अभी बच्चों को पता ही नहीं था कि हम पीछे से आए हैं। क्लास 5 के बच्चे हैं आप लोग? बैठ गए। अच्छा, ये वेब कैम भी लगा है, स्मार्ट क्लासेज हैं, तो कैमरे का इस्तेमाल कभी आपने किया था सर? हाँ कैमरे का क्या यहाँ इस बोर्ड का होता है अभी। अच्छा। इस समय चल रहा होगा ये, क्यों बिजली स्टार्ट है? है? अच्छा अच्छा, पावर कंजम्पशन ज्यादा है, इसलिए जो पावर थोड़ा ब्लो रहेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन करते हैं इसका। असल में पावर की क्या समस्या है, ये सर ग्रामीण क्षेत्रों का स्कूल है। जी जी जी। और आपको बता दें कि सब लोग अपने खेतों में कटिया लगा के फंसा रखे, हाँ बस 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 मोटर, बिल्कुल है ना। और उमस भी है, जितने भी आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। तो जितने भी स्टूडेंट आप लोग हैं, बच्चियां ज्यादा हैं बच्चे कम हैं? हाँ क्या बात है, क्लासेज में है आप लोग ज्यादा हैं? बहुत हम लोग भाई। अच्छा, एक तरह से सोशल रिचनेस दिखला रहा है। हाँ हाँ हाँ। क्यों आप बेटा खड़े हो जाओ एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? आप क्या पढ़ रही थी बेटा? सर ये चेतक की वीरता। चेतक की वीरता तो हम भी पढ़े थे, या क्या ये पूरा याद है आपको? यस सर। तो चलो हमको बता दो कि रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। उसके आगे शुरू से सुना। नहीं, आगे से बताओ ना। जैसे मान लो कि रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। आगे बताओ। गिरता कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, है यहीं रहा अब महान वह वहीं रहा है यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नत्सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल व्रज में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया, गिरा निसंग है टापों से खन गया, अंग बैरी समाज रह गया, दंग घोड़े का ऐसा देख रहा। वाह, भाई बेटा ताली हो जाने के लिए। अच्छा बेटा ये बता किसने लिखा है, कुछ बता सकती हो क्या? श्याम नारायण पांडे। क्या नाम है बेटा आपका? रूपांशी यादव। रूपांशी यादव। पापा क्या करते हैं आपके? सर हमारे पापा सूरत में रहते हैं, वो कपड़ा बुनते हैं। कपड़ा बुनते हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, तो आप रोड साइकिल से आती हैं पैदल आती हैं? सर कभी कभी पैदल आती हूँ, कभी कभी साइकिल से। तो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आपके शौक हैं? सर खेलना और दौड़ना ये सब अच्छा लगता है। खेलने में कौन सा खेल अच्छा लगता है आपको? सर कबड्डी। कबड्डी, बहुत अच्छा बेटा। आप गई थी क्या मैगना वाली हाँ, टीम में मैगना गई थी गई आपने? गई थी। कबड्डी वाला हमने शायद रिकॉर्ड किया है दोस्तों, अगर आप पीछे जाएंगे तो मैगना जो है वो कौन सा स्तरीय था ये सर? ये ब्लॉक स्तरीय ना, ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा है दोस्तों। आप जाइएगा पीछे वीडियो में देखिएगा तो इस बच्चे का जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बेटा जिस तरह से आप पढ़े हो ये कविता, तो ठीक है, थोड़ा सा इसको वीर रस में पढ़ जाएगा। जैसे रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, शाबाश। और कोई बच्चा, किसी के पास कोई और टैलेंट हो तो मुझे बताइए। और कुछ कोई सुनाना चाहेगा? क्यों नहीं, कोई कोई जरूर सुनाना चाहिए। सुनाओ बेटा। हाँ बहुत अच्छा, आप खड़े हो जाइए। तो पहले तो अपना परिचय दे दो, नाम बताओ। हाँ, हर्षिदा प्रजापति। अच्छा, तो आप क्या सुनाएंगे? विमल इंदु की विशाल किरणें। अच्छा सुनाइए। विमल इंदु की विशाल किरणें। प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे साथा ही है, मनोरथ सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। शाबाश, ताली हो जाए इनके लिए। आप बड़े होकर क्या बनोगे? सर जी मम्मी जी बोल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बैठो, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करना आपने, ठीक है बेटा। आप भी बैठ जाओ। दोस्तों ये यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, जिसपे आप कटाक्ष करते हैं ना, तो ये भी देखिए आजमगढ़ का एक स्कूल है। चलिए आगे आपसे और दिखाते हैं। अभी बैठिए, रुक रहिए, अभी बैठिए। चलिए सर, बहुत अच्छे बच्चे थे आपके।
टैलेंटेड हैं। बस यही है कि आप लोगों का परिश्रम है, यही जी। तो कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। हाँ हाँ अच्छा बताइए, आसपास के जो प्राइवेट स्कूल हैं जी। तो कभी उनसे कोई कंपटीशन वगैरह होती है? अब इस तरह कंपटीशन ब्लॉक स्तरीय जो रैली होती है उसमें कुछ जगह देने को मिलता है, लेकिन अब प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल इस के बीच में कम से कम खुली प्रतियोगिताएं कोई नहीं है। अच्छा अच्छा जी। ये किस क्लास के बच्चे हैं सर? उनको लग रहा है 8 बच्चे होंगे इधर बैठे हुए, इधर मिक्स है। हाँ हाँ। तो तैयारी के लिए दिए होंगे उनको बैठने के लिए। क्लास अच्छा 8 वाले हैं, ठीक। खाली है क्लास का, उधर गए। हाँ, सब वही बच्चे गए। हाँ दोस्तों, शिक्षकों के प्रयास के लिए आप लोग 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना। अच्छा, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बैठ जाए बेटा, आप लोग बैठ जाइए। थोड़ा शांति बनाए रखिए बेटा। लगभग ठीक ठाक छात्र संख्या है। हाँ। क्लास कौन सा है ये? 7 है। अच्छा 7 जी, अरे 8 में भी इससे कम नहीं है। अच्छा अच्छा। बिखरे हुए बच्चे इधर हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों आप लोग? अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री बड़ी खतरनाक होती है, ये तो याद ही नहीं होती ना। तारीखों के फेर में हम पता ही नहीं लगता कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हो गया। तो इसे में ये भी नहीं मालूम होता कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब मनाया नहीं, जाता ऐसी है। बात नहीं है, बच्चे जानते हैं। कंफ्यूजन थोड़ा सा होती confusion है, create करता है, लेकिन बाकी तो सब जानते जो हैं, बच्चे टैलेंटेड जहनी है, बच्चे वो हैं। सब क्या नाम हुआ बेटा आपका? शिखा यादव। शिखा यादव। 7वीं में है। यस सर। क्या अच्छा लगता है पढ़ाई में? कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया लगता है? सब। सब में तो आप ठीक तो होंगे नहीं, कुछ में तो कुछ वीक होंगे, कुछ में बहुत बढ़िया होंगे, है ना? तो कुछ सबसे बढ़िया आपका सबसे मजबूत कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। साइंस। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर साइंस आपका मजबूत तो थोड़ा सा मुझे फ़ारेनहाइट, और जैसे मान लो मनुष्य के शरीर का तापमान कितने फ़ारेनहाइट में होता है बता सकती हैं? 37 डिग्री। हाँ तो डिग्री सेल्सियस हो गया ना, फ़ारेनहाइट में मुझे बताया तो 100 से ऊपर होता होगा। अभी आप आगे की क्लास में जाओगे ना तो यही पढ़ाया जाएगा। अभी हो सकता है आप तक यहाँ नहीं पहुँचा होगा। अच्छा विज्ञान से ही है तो ये बताओ, पौधे क्या श्वसन करते हैं? यस सर। पौधे सजीव हैं? कंफ्यूजन वाली बातें हैं ना। चलो ठीक है बेटा, बैठो अच्छे से पढ़ाई करो। 7वीं के हैं आप लोग। 8वीं में अगर नवोदय की तैयारी करना चाहेंगे तो फॉर्म हम सब भिजवा देंगे। हाँ भेजा दीजिए। एकदम भिजवा देंगे। बल्कि वीकली में आप लोगों के मैं संडे में किसी दिन आके क्लास भी ले लिया करूँगा। हाँ बताइएगा, हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये इन लोगों का कर देंगे तो ताकि आगे कंपटीशन की तैयारी भी ये लोग कर सकते हैं। 8th में रहेंगे, वो 8वीं में परीक्षा देंगे तो 9, 10 और 4 कक्षाओं की हो जाता है। 9 का होता है, देखिए 6वीं में होता है, 5 की 8वीं में हो गया 11। हाँ अच्छा 8वीं में। तो जो लोग 5वीं तो मान लीजिए जो होता है वो तो पूरा, लेकिन जो 8 और देते हैं वो बचे हुए लोग। अच्छा आप लोग बताइए, जीके ओके आता है? जीके जीएस वगैरह सबको? जैसे दिवस वस कब मनाया जाता है, भारत का लंबा चौड़ा या कितने राज्य है, ये सब आता है? अभी एक छोटी सी वीडियो हम बनाएंगे माइक से। हाँ तो ठीक है, आप लोग अभी रेडी रहिएगा, घबराइएगा बिल्कुल मत, घबराने की कोई बात ठीक है ना? हम आप ही के बीच के हैं, अभी बताएंगे आपको, ठीक है? बैठो। हाँ हाँ बैठ जाएंगे। तो बच्चियाँ ज्यादा दिख रहे हैं? बच्चे हाँ बच्चियाँ हर क्लास में ज्यादा, आपसे बताएं ना। बच्चों आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे? अरे चाचा नमस्ते, बैठा आओ। सर जी आपने तो ये माहौल बना दिया पहले वाला, जैसे हम लोग बोरी लेके बैठते थे या चप्पल रख के नीचे बैठते थे, है ना, और खुले में हवा लेते हुए। बहुत गर्मी है ना, इसीलिए। ये गर्मी नहीं है सर, ये उमस है। गर्मी तो मान लीजिए कम ही है, हाँ उमस ज्यादा है। अच्छा बच्चों, खुले में पढ़ने में मजा आता है, है ना? क्लासरूम में तो बहुत उमस होती है, बहुत उमस। अभी सर हाल ही में देखिए दिल्ली में राव IAS एकेडमी हाँ में जी जी बेसमेंट में हाँ पानी भर गया। हो गई। बेसमेंट की जो क्लासेस होती है सर उमस भरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप लोग अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं, नहीं बहुत अच्छा है, हवा लगता है यहाँ कम से कम हवा लगता तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को ही समाप्त करूंगा। और राजेश सर के प्रयासों का, इनकी पूरी टीम के प्रयासों के लिए आपको जो कुछ कहना है कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ जाते